हरि ओम। सुप्रभातम्। इदानीं वयं शास्त्री द्वितीयवर्षस्य साहित्यविषयस्य द्वितीयपत्रे महाकविशूद्रकविरचितं मृच्छकटिकं भवतां पाठ्यक्रमे निर्धारितमस्ति। तदेव इदानीं पाठ्यते। तत्र प्रथमाङ्के 21तमं श्लोकम् इदानीं पठिष्यामः। 21वां श्लोक प्रथम अंक में पढ़ते हैं। तो देखिए, षकारः कथयति तिष्ठ वसंत सैनिके तिष्ठ। तिष्ठ, रुक जाओ। हे वसंत सेना, रुक जाओ, इस प्रकार से कहता है। तो कहता है मम मदन मनंगम मनमथम वर्धयन्ति। जैसे मैंने बताया था ना ये कि और जिस प्रकार का प्रलाप करता है, असंबद्ध प्रलाप करता है, एक ही बात को तीन तीन शब्दों में कहता है, तो और असंबद्ध यानी जो जिसका कोई सिर और पैर नहीं है, इस प्रकार की बातें बोलता है। इस श्लोक में यह कह रहा है मम मदन मनंगम मनमथम वर्धयन्ति निशिच शयनके में निद्रामाक्षिपन्ति प्रसरसी भयभीता प्रस्खलन्ति स्खलन्ति मम वशमनुयाता रावणस्येव कुन्ती। शकार कह रहा है वसंत सेना को कि मम, मेरे, मदनम अनंगम मनमथम, इन तीनों का अर्थ क्या है? कामदेव। मदन का भी और अनंग का भी और मनमथ का भी। कामदेव के लिए तीन तीन शब्दों का निरर्थक, निरर्थक मतलब एक शब्द से ही कार्य चल रहा था, तो तीन उसके पर्यायवाची बोलने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसने बोला। तो मेरे कामदेव को बढ़ाती हुई, वर्धयन्ति वृद्धिम कुर्वन्ति उद्दीपयन्ति, निशिच शयनके में निद्रामाक्षिपन्ति। निशि निशायाम, रात्रौ, शयनके शय्यायाम, मेरे शय्या पर, बिस्तर पर, और मम, मेरे, मम शकारस्य निद्राम, स्वापम, मेरी निद्रा को, आक्षिपन्ति, अपसारयन्ति। क्यों? स्वचिंतनेन, यानी अपना चिंतन, तेरे बारे में ही चिंतन करता रहता हूँ, इसलिए मेरी नींद भी उड़ जाती है। तो मेरी नींद को उड़ाती हुई। और फिर क्या कर रही हो? प्रसरसी भयभीता प्रस्खलन्ति स्खलन्ति। प्रसरसी, भाग रही हो। कैसे? प्रस्खलन्ति, लड़खड़ाती हुई। अब यहाँ पर प्रस्खलन्ति और स्खलन्ति शीघ्रता से भाग रही है, तो प्रस्खलन्ति स्खलन्ति एक से कार्य चलने वाला था, लेकिन इसने शत्रु प्रत्ययान्त स्त्रीलिंग में, और प्रस्खलन्ति स्खलन्ति, लड़खड़ाती हुई, भागती हुई, और भयभीता, भयभीत होकर के, त्रस्त होकर के, मुझसे डर करके भाग रही हो। कैसे? मम वश मनुयाता रावणस्येव कुन्ती, मेरे वश में आई हुई, इन मेरे पास से। कैसे? बोले रावणस्य कुन्ती, जैसे रावण के वश में कुंती आ गई थी। ध्यान देना, असंबद्ध प्रलाप कर रहा है। अब रावण कहाँ है? त्रेता युग में हुआ है, जिसका वध राम ने किया, और जिस रावण ने सीता का अपहरण किया था दंडकारण्य से। तो ऐसा जो है, और ये कह रहा है कि रावण के वश में आई भी कुंती के समान। अब ये उपमा भी उल्टी सुलटी उपमा दे रहा है। अब कुंती जो है, कुंती कब हुई है? द्वापर युग में, महाभारत में कुंती हैं, जो पांडवों की माता हैं, पांडु की पत्नी है। तो रावण के वश में कुंती कभी नहीं आई थी, लेकिन ये कुछ भी असंबद्ध प्रलाप करता है, ये इसका चरित्र है, ध्यान रखना। ठीक है? तो कहता है रावण के वश में आई हुई कुंती के समान, और तुम मुझसे डर करके लड़खड़ाती हुई भाग रही हो। मालिनी छंद है इस श्लोक में, ये ध्यान रखना और इसको तैयार करना। आगे विट कहता, विट इसका जो मित्र है, साथ में शकार का साथी है, थोड़ा अच्छे चरित्र वाला है, तो उसके साथ में किसी विवशता में, किसी मजबूरी में रहा होगा, उसके साथ चरित्र इसका अच्छा। ये कहता है किम त्वं पदैर्मम पदानि विशेषयन्ति व्यालीव यासि पतगेन्द्र भयाभिभूता
वेगादहम प्रविसृतः पवनम निरुन्ध्याम त्वन्निग्रहे तुवरगात्री न मे प्रयत्नः। कहता है, हे वरगात्री, हे सुंदर और अंगों वाली सुंदरी, तुम जो हो पतगेंद्र भयाभिभूता व्याली इव। पतगेंद्र कौन है? पतग कहते हैं या पतंग कहते हैं पक्षी को। और पतगेंद्र पक्षीराज कौन है? गरुड़। और गरुड़ के भय से अभिभूत, यानी गरुड़ से त्रस्त। गरुड़ जो है सर्पों को मार देते हैं, तो कोई व्याली है, कोई सर्पिणी है, उसके समान। पतगेंद्र भयाभिभूता व्याली इव, सर्पिणी इव। तुम जो वसंत सेना हो, मम पदानि विशेषयन्ति किम यासि, किस लिए मेरे कदमों से और तेज कदम चलते हुए तुम क्यों जा रही हो, किस लिए जा रही हो? तो वो कहता है कि वेगादहम प्रविसृतः पवनम निरुन्ध्याम। अगर मैं वेग से दौड़ूं, अगर अपनी पूरी शक्ति से और दौड़ लगाऊं, अतिशयोक्ति करता है, तो पवनम निरुन्ध्याम, मैं पवन को भी रोक सकता हूं, यानी वायु से भी अधिक वेग से चल सकता हूं, इतना शक्ति है मेरे अंदर। किंतु कहता है, हे वरगात्री, हे शोभनगात्री, हे शोभनांगी, त्वन्निग्रहे, तुम्हारा निग्रह करने में, तुमको बलपूर्वक पकड़ने में मैं प्रयत्न नास्ति, मेरा प्रयत्न नहीं, मेरा प्रयत्न नहीं है। मैं तुम्हें अगर पकड़ना चाहूँ तो मैं वायु वेग से और आगे बढ़ करके तुम्हें पकड़ सकता हूँ, लेकिन हे सुंदर अंगों वाली सुंदरी वसंत सेने, मैं तुम्हें पकड़ना नहीं चाहता हूँ। ऐसा क्यों कह रहा है? ये कहता है कि मैं शकार का किसी विवशता में साथ दे रहा हूँ, वास्तव में इस दुष्ट का साथ में देना नहीं चाहता। भाव उसके हृदय में ये है, और उसी को वो वसंत सेना को कह रहा है। वसंत तिल का छंद है यहाँ पर, और उपमा अलंकार है। कहा ना, पतगेंद्र भयाभिभूता व्याली इव, पक्षराज गरुड़ के भय से त्रस्त सर्पिणी के समान यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसने ठीक बोला। अब शकार फिर आगे बोलता है, भाव भाव, यहाँ पर महानुभाव संबोधन करता है विट के लिए। देखिए, ये भी फिर से उसी प्रकार का ये वर्णन करेगा। ईशा नाणक मोषि कामकशिका मत्स्याशिका लासिका निर्नासा कुलनाशिका अवशिका कामस्य मंजूषिका एषा वेशवधू सुवेश निलया वेशांगना वेशिका एतान्यस्या दश नामकानि मया कृतानि अद्यापि माम नेच्छति। कहता है शकार कि मैंने इसके 10 नाम रख दिए। किसके? वसंत सेना के। मया एतस्याह एतानि 10 नामकानि कृतानि, इसके मैंने 10 नामकरण कर दिए, 10 नाम रख दिए इस वसंत सेना के। अद्यापि माम नेच्छति, फिर भी ये मुझे नहीं चाहती, मुझसे प्रेम नहीं करती है। कौन कौन से नाम रखे हैं? तो ईशा नाणक मोषि काम कशिका, कैसी है ये? कहते हैं मत्स्याशिका, मछली का भोजन करने वाली है। और लासिका कैसी है? नृत्य करने वाली, लास्य करने वाली है। और सबसे पहले क्या बोला कि यहाँ पर नाणक मोषि काम कशिका क्या है? नाणक, वो नाणक कहते हैं यहाँ पर धन, धन को चुरा लेने वाली। नाणक मोषि, धन को हरण कर लेने वाली। वेश्या है तो जो भी उसके पास आता उससे धन लेती, नाणक मोषि। और काम कशिका, और कामदेव की कषा की जैसी है। कामदेव कषा क्या है? एक चाबुक है, जैसे घोड़े को आगे बढ़ाने के लिए और वहाँ पर चाबुक चलाते हैं, उसी प्रकार से। और ये जो है कामदेव को उद्दीप्त करने, तो घोड़ा तेज चलता है, चाबुक वैसे ही ये कामदेव को बढ़ाने वाली है, यानी रत्यादि से उस कामदेव को बढ़ाने वाली है, उसको शांत करने वाली। उसके बाद में मत्स्याशिका, मछली का भोजन करने वाली, तीसरा नाम। और लासिका, नृत्य करने वाली नर्तकी है। निर्नासा, निर्नाशक तो कहते हैं कि इसके नाक नहीं, कोई इज्जत नहीं है,
कोई सम्मान नहीं है ऐसा, या अल्पनासा निम्न जिसकी नाक नीची हो रही है, इस प्रकार की। और इसमें कुलनाशिका, अपने कुल को नष्ट करने वाली। अवशिका, अवशिका जो किसी के वश में नहीं आती है। और कामस्य मंजूषिका, और कामदेव की जो मंजूषिका है, कामदेव की पिटारी है, ने कामदेव जिसमें निवास करता है। एतानी, ये जो है एतस्याह दश नामकानि, में इसके 10 नाम मैंने रखे, लेकिन ये फिर भी मुझे चाहती नहीं है। अगला श्लोक फिर विट कहता है। यहाँ पर जो है शार्दूल विक्रीडित छंद है, लेकिन वो प्राकृत में, संस्कृत में करने पर थोड़ा अलग हो गई इनकी मात्राएं, लेकिन प्राकृत में है। और परिकर अलंकार है, सारे विशेषण जो हैं यहाँ पर सार्थक हैं। यहाँ पर यह है कि क्या है, अलंकार परिकर साभिप्राय विशेषण है। यहाँ पर विशेषण साभिप्राय होते, विशेष अभिप्राय को लिए होते नहीं, सार्थक होते हैं, उसे परिकर अलंकार कहते हैं। विट कहता है, अगला श्लोक एक और पढ़ लो कि प्रसरसि भय विक्लवा किमर्थम प्रचलित कुंडल घृष्ट गंड पार्श्वा विट जन नख घट्टितेव वीणा जलधर गर्जित भीत सारसीव। प्रचलित कुंडल घृष्ट गंड पार्श्वा, हिलते हुए, प्रचलित नहीं हिलते हुए, कुंडलों से, घृष्ट माने घिसे जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं, गंड पार्श्व, ये कपोल स्थल के पार्श्व साइड वाले, मतलब किनारे वाले जो प्रदेश स्थान हैं, वो घिसे जा रहे हैं। कैसे कहते, विट जन नख घट्टिता वीणा इव। विट जन जो वाद्य बजाने वाले हैं, उनके नाखूनों से घिसी गई वीणा के समान। और कैसे, जलधर गर्जित भीत सारसीव, जलधर यानी बादल, मेघ, और उनके गर्जन से भीत यानी भयभीत, डरी हुई सारसी के समान। सारसी में ना सारस पक्षी होता है, उसकी जो मादा है उसके समान। और भय विक्लवा, भय विक्लवा, भय ने व्याकुला, किमर्थम, किम कारणमस्ति, यत् प्रसरसी पलायसे, तुम भाग रही हो, किस लिए भागी जा रही हो। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये विट प्रश्न करता। मालोपमा अलंकार है, 2 उपमाएं आ गई, इसलिए मालोपमा अलंकार है। और पुष्पिताग्रा छंद है। मालोपमा कहाँ होता है, जहाँ एक के अनेक उपमान आ जाते हैं, एक उपमेय और अनेक उपमान है, तो वहाँ पर और मालोपमा अलंकार होता है, तो मालोपमा है यहाँ। और पुष्पिताग्र छंद है, उसको पढ़ा है तुमने, उपाध्याय में पढ़ रखा है। अयुजि नयुग रेफतो यकारो युजितु नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्र, ये पुष्पिताग्र छंद का लक्षण है। तो इस प्रकार 24 श्लोक आज तुम्हारे पूरे होते हैं, और बाकी कल ऑनलाइन तुम्हें पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।